कौरव सेना का संहार, सोमदत्त का वध। संजय कहते ही तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। इतने ही में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ाया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अम्बष्ट, मालवा, बंगाल, शिबी तथा त्रिगढ़ देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिशाह, शूरसेन तथा अन्य रणोन्मत्त क्षत्रियों का वध करके उनके खून से पृथ्वी को भिगोकर कीचड़मय कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाणों से मौत के घाट उतारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायव्य अस्त्र से पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। ये देखकर वे दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ाए। अर्जुन दक्षिण बगल में थे और भीमसेन उत्तर में। दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। ये देखकर संजय, पांचाल, मत्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनों की सहायता में आ पहुंचे। इसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए। कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूझता नहीं था, दूसरी नींद से सब लोग व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। दूसरी ओर जब सात्विकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथी से कहा, सूत, मुझे सोमदत्त के पास ले चलो। अपने बलवान शत्रु सोमदत्त को मारे बिना अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। ये सुनकर सारथी ने घोड़े बढ़ाए और सात्विकी को सोमदत्त के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्विकी की छाती में 60 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। फिर सात्विकी ने भी तीक्ष्ण सहायकों से सोमदत्त को बीन डाला। दोनों के बाणों से क्षत विक्षत एवं लहूलुहान हो खिले हुए टीसू के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। इतने ही में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्विकी के महान धनुष को काट दिया। फिर उसे 25 बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक 10 बाण और मारे। तब तक सात्विकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को 5 बाणों से बीन डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल्ल मारकर उनकी सोने की ध्वजा काट दी। तब सोमदत्त ने पुनः सात्विकी को 25 बाण मारे। इससे सात्विकी कुपित हो उठा और उसने एक तीखे छुरापुर से सोमदत्त का धनुष काट दिया। महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर सहायकों की वर्षा से सात्विकी को आच्छादित कर दिया। तब सात्विकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम को तीखे बाणों से घायल किया। इसके बाद भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिघ का वार किया, किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदनंतर सात्विकी ने 4 बाण मारकर उनके चारों घोड़ों को प्रेतराज के समीप भेज दिया। फिर एक भल्ल से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात सात्विकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा। वे सोमदत्त की छाती में धंस गया और वे रस से गिरकर मर गए। सोमदत्त को मारा गया देखकर कौरव महारथी बाणों की बौछार करते हुए सात्विकी पर टूट पड़े। ये देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव प्रभद्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ाए। उन्होंने आचार्य के देखते देखते सहायकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया। ये देख आचार्य क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर पर टूट पड़े और उनकी छाती पर उन्होंने 7 बाण मारे।
तब युधिष्ठिर ने भी 5 बाणों से द्रोणाचार्य को बीन डाला। इसके बाद आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार 1000 बाणों की वर्षा की। एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य 2 घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युधिष्ठिर पर वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट दिया। द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण बल मारकर उसे भी काट दिया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए, वे युद्ध में सदा आपके पकड़ने का उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन है वहां जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए, अतः आप हाथी, घोड़े और रथ की सेना लेकर वहां ही जाइए जहां मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया, फिर तुरंत ही वे जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए। इधर द्रोण भी उस रात में पांडवों और पांचालों के सेना का संहार करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने जो हमारी सेना का मंथन कर डाला, सभी सैनिकों के तेज क्षीण कर दिए और सब लोग उस घोर अंधकार में डूब रहे थे। उस समय तुम लोगों ने क्या सोचा? दोनों सेनाओं को प्रकाश कैसे मिला? संजय ने कहा, महाराज, दुर्योधन ने सेनापतियों को आज्ञा देकर जो सेना मरने से बच गई उसे व्यूहाकार में खड़ी करवाया। उसमें सबसे आगे द्रोण थे और पीछे शल्य थे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रि में सेना की रक्षा कर रहे थे। उसने पैदल सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग हथियार रख लो। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। कौरवों ने प्रत्येक रथ के पास 5, हर एक हाथी के पास 3 और एक एक घोड़े के पास एक एक प्रदीप रखा। पैदल सिपाही हाथ में तेल और मशाल लेकर दीपकों को जलाया करते थे। इस प्रकार क्षण भर में ही आपकी सेना में उजाला हो गया। हमारी सेना को इस प्रकार दीपकों के प्रकाश से जगमग देख पांडवों ने भी अपने पैदल सैनिकों को तुरंत ही दीप जलाने की आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथ के आगे 10-10 और प्रत्येक हाथी के सामने 7-7 दीपकों का प्रबंध किया। 2 दीपक घोड़ों की पीठ पर, 2 बगल में, एक रथ की ध्वजा पर और 2 रथ के पिछले भाग में जलाए गए थे। इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे पीछे और अगल बगल में तथा बीच बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मशाले हाथ में लेकर घूमते रहती थी। यह प्रबंध दोनों ही सेनाओं में था। दोनों ओर के दीपकों का प्रकाश पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग तक फैले हुए उस महान आलोक से युद्ध की सूचना पाकर देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएं भी वहां आ पहुंची। इधर युद्ध में मरे हुए वीर सीधे स्वर्ग की ओर चढ़ रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियों के आने जाने से वह रणभूमि देवलोक के समान जान पड़ती थी।